वेलकम टू बिहार स्पेशल सीरीज। मैं राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप लोगों को बिहार के 38 जिला के बारे में अवगत करवाऊंगा। ये सीरीज बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी के लिए रामबाण साबित होगा। तो आज मैं बेगूसराय पर चर्चा करने जा रहा हूं। बेगूसराय से जो भी कंसर्निंग मुख्य रूप से क्वेश्चन होगा उस पर चर्चा करूंगा। आइए देखता हूं। बेगूसराय, बिहार स्पेशल में आज बेगूसराय पर चर्चा कर रहा हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी। उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को कहा जाता है। जब 15 नवंबर 2000 का बिहार का बंटवारा हो गया तो तमाम उद्योग झारखंड में चला गया। तो उसके बाद जो बिहार बच गया है तो उस नॉर्थ बिहार, गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। गंगा नदी बीचों बीच बिहार से गुजरती है, उससे उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार और दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। अगर बिहार की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उद्योग पटना में केंद्रित है, बट उत्तर बिहार की बात किया जाए तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधा बेगूसराय जिला में है। इसीलिए उत्तर बिहार का उद्योग राजधानी बेगूसराय कहा जाता है। अगर उत्तर बिहार की वाणिज्यिक राजधानी की बात किया जाए, वाणिज्यिक राजधानी, तो मुजफ्फरपुर होगा। तो यहाँ पर है उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी तो बेगूसराय। यहाँ पे कई उद्योग कार्यरत है। बरौनी में फर्टिलाइजर है, आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरा है कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। ये कांवड़ झील का अध्ययन करने के लिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ था। और जब आगमन हुआ था तो इन्होंने कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। ये कांवड़ झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है और बेगूसराय जिला के चरिया बरियारपुर और छौराही प्रखंड में स्थित है और बेगूसराय से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कांवड़ झील में साइबेरिया तक की पक्षी आती थी। साइबेरिया सोच सकते हैं, जो विश्व का सबसे अधिक ठंडक स्थल बर्खोयास्क, वहां तक की पक्षियां यहाँ पर अक्टूबर माह में आती थी और मार्च में फिर यहाँ से चली जाती थी। तो सोच सकते हैं यानी कि इतना हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते थे। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ के लोगों के द्वारा प्रवासी पक्षियों का अधिक शिकार किए जाने के कारण ये झील जो है ये सूख गया है। उस कारण से प्रवासी पक्षी का आना बंद हो गया है। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोखुर झील कांवड़ झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवड़ झील बेगूसराय है। यहाँ पे कई एक देशों से पक्षियाँ, साइबेरिया से, इसके अलावा अन्य देशों से पक्षी यहाँ पर आता था। तीसरा बिंदु है, बिहार में एकमात्र उर्वरक कारखाना कहाँ में है? बिहार में एकमात्र उर्वरक कारखाना बरौनी में है, जो अभी बंद अवस्था में है, लेकिन इसे पुनः चालू किए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगला है बिंदु, बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना बरौनी में है और इसमें कच्चे तेल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति असम से होती है। अगला है बरौनी थर्मल। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में है। यहाँ पर एक राजेंद्र सेतु, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर राजेंद्र सेतु है, जो सिमरिया और हाथीदह को जोड़ने का काम करती है और गंगा नदी पर है। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि बेगूसराय किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे। बता दूं, बेगूसराय की चौहद्दी बेगूसराय के उत्तर में समस्तीपुर है, दक्षिण में गंगा नदी है, पूरब में खगड़िया है और पश्चिम में समस्तीपुर है। अगला है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया इनसे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल सिमरिया बेगूसराय है। कहीं कहीं पर बीहट भी लिखा जाता है। तो इन्होंने 4 महत्वपूर्ण कृति लिखा था, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय।
ये चारों पुस्तक आप लोग याद कर लेंगे। कई बार पूछा जाता है ये पुस्तक किसने लिखा, और ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले बिहारी व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो पुनः अगले सेगमेंट में अगले जिला पर चर्चा होगी। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।